नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो जनरल साइंस की होने वाली है, जो कि आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी जेईई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम, गाल्जी काय, माइटोकांड्रिया, हरित लौक। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 5/9/2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइबोसोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो राइबोसोम को जाना जाता है कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में। राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना होती है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान भी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकांड्रिया, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा झिल्ली। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड 3/6/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। 13/6/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? माइटोकांड्रिया। पूछ रहा है कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकांड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। माइटोकांड्रिया की खोज 1857 में हुई थी और माइटोकांड्रिया का खोज अल्बर्ट वान कोलिकर ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? अंतःद्रव्यीय जलिका, राइबोसोम, गाल्जी काय, लाइसोसोम। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है आत्मघाती थैली के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। इन एंजाइमों का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, वसा और प्रोटीन को पचाने में सक्षम होते हैं। उनके साथ साथ लाइसोसोम भी अपने स्वयं के एंजाइमों द्वारा अपनी स्वयं की कोशिकाओं को पचाते हैं या क्षति पहुंचाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? कवकों पर, जंतुओं पर, विषाणुओं पर, शैवालों पर। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
विषाणुओं पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणुओं पर। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत जो है हमारा, वो विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विषाणुओं पर। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, परंतु विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत हमारा कवकों, जंतुओं और शैवालों पर तो लागू होता है, पर विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, कार्क का निरीक्षण करते हुए। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 14/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्क का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी, तो कार्क का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी कार्क का निरीक्षण करते हुए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। इन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? थियोडोर स्वान, रॉबर्ट हुक, मैथियास, रूडोल्फ विर्चो। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 7/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। पूछ रहा है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिकांगों के बीच, वसाओं और उत्तकों के बीच, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। साइटोप्लाज्म पूछ रहा है, एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो मौजूद होता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कोशिका द्रव्य, माइटोकांड्रिया, केंद्रक, अंतःप्राद्रव्य जालिका। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? माइटोकांड्रिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकांड्रिया में होता है, जिसे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। या ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होता है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेटाफेज हो जाएगा, ऑप्शन सी। पूछ रहा है कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज का चरण का गठन करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतित गुणसूत्र बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका, कोशिका द्रव्य, रिक्तियां, जीव द्रव्य। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कोशिका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका स्वतंत्र पूछ रहा है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो हमारी कोशिका होती है स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई जो हमारी होती है वो कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका के किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 शिफ्ट थर्ड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, बताइए कौन सा हो जाएगा इसका? कोशिका, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई हमारी कोशिका होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम बनाते हैं वसा, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्राद्रवीय जलिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकांड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम जो हमारा होता है वो प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।